और जैसे ही मुरली की धुन को सुना है राधा ने, तो विचार किया कि एक बार बुलाने से नहीं जाऊंगी, एक बार बुलाने से नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो मान मिल रहा है वो मान नहीं मिलेगा। इसलिए श्री राधिका जो बड़े नखड़े दिखा रहे हैं, अभी नहीं जाएंगे। आगे जब एक तान से नहीं आई तो दूसरी धुन से श्री राधा जी को बुलाने का प्रयास किया ठाकुर जी ने, और जैसे ही दूसरी धुन बजाई है, श्री राधा मधुबन में मटकती हुई आ गई है। श्री ठाकुर जी अपनी मुरलिका से कहते हैं कि सुन रही मुरलिका, अब तू मेरे साथ ऐसी धुन बजा कि जिससे ये ब्रज की गोपियां अटकती मटकती भटकती हुई इस मधुबन में चली आई। अभी तक ये मुझे कालो कलूटो नंदराय को छोरा कह के पुकारती, आज तू मेरे साथ मिलकर ऐसी तान छेड़ कि ये गोपियां सब कुछ भूल करके मेरे पास चली आई। और जैसे ही ठाकुर जी ने बंशी को बजाया है, तो जो गोपी भोजन पका रही थी, भोजन छोड़ती हुई चल पड़ी। जो गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, उसे भोजन करा रही थी, उसकी सेवा छोड़ करके चल पड़ी। जो गोपी अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही थी, बच्चे को छोड़ करके चल पड़ी। कि दार में दूध अंगार में चावल, साग बघार ते गोबर डार्यो, खीर में नोन मिलाए गई और पानी मांगते पात्र दे मान। सब उल्टा पुल्टा कर रही हैं। हाथ दुलावत फोरो घड़ो, रुकवे की सुनी जैसे खाई गो कारो, और ऐसी नारी ते रणुआ भले, प्रभु या ही ले हूं या मोह संभारो। ऐसी नारी होने से तो बिना ही नारी के बढ़िया है। जो भी कार्य कर रही थी सब छोड़ छाड़ के मधुबन में अटकती मटकती पहुंच गई। अब जैसे ही श्री ठाकुर जी ने देखा ये सारी गोपियां इस मधुबन में आ गई हैं, इस मधुबन में आ गई हैं सारी गोपियां। ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम सब यहाँ क्या करने आई हो? तुम सब यहाँ क्यों आई? इतनी रात में अपने अपने पतियों को छोड़ करके इस मधुबन में क्या कर रही हो? और जैसे ही सुना, गोपियों के मुंह लटक गए। सभी गोपियों का मुंह उतर गया। अरे कृष्ण, हमारा ये जीवन तुम्हारे लिए है, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं, हम सब तुमसे प्रेम करते हैं। और ईश्वर से प्रेम हर कोई करता है। कौन यहाँ परमात्मा से प्रेम नहीं करता? कोई है ऐसा जो भगवान से प्रेम ना करता हो? ईश्वर से तो सब प्रेम करते हैं। ठाकुर जी कहते, मुझसे तो सब जीव प्रेम करते हैं। और जब श्री ठाकुर जी ने देखा कि मेरी गोपियां जो हैं वो बड़ी निराश हो गई हैं, उदास हो गई हैं, तब श्री ठाकुर जी उनके साथ में, उनके बीच में खड़े हो जाते हैं रास करने के लिए।
धन्य है वो गोपियां ब्रज की जिन्हें श्री ठाकुर जी प्राप्त हुए। और रास करते करते गोपियों के मन में ये बात आ गई, अहंकार आ गया कि हम इस संसार की सबसे सुंदर स्त्रियां हैं। और जैसे ही श्री ठाकुर जी के गोपियों के मन में ये बात आई कि वे सबसे सुंदर स्त्रियां हैं, तो भगवान ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान उनके बीच से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं तो गोपियां रोने लगती हैं, रुदन करने लगती हैं। अच्छा, कोई सुर में गा रहा है, कोई बहुत सुरीला है, तो हम उसे कहेंगे कि ये सुर में गा रहा है। लेकिन गोपियां रो रही हैं तो भी सुर में रो रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं गोपियां कैसे रो रही हैं? सुर में रो रही हैं। जैसे ही गोपियों ने श्री ठाकुर जी को अपने पास नहीं पाया तो गोपियां रुदन करने लगती हैं। गोपी गीत श्री ठाकुर जी श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराया। जयति तेधिकं जन्मना वृजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रिः जयति दृश्यता
गोपियों ने गीत गाया है जिसे गोपी गीत कहा जाता है। गोपी गीत निरंतर रोजाना पाठ करने से हमारे मन में भक्ति आती है, श्री ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त होती है। और जैसे ही गोपियों ने गीत गाया, और जैसे ही गोपियों ने गीत गाया है, भगवान ने देखा कि मेरी गोपियां बड़ी उदास हैं, बड़ी निराश हैं। मुझे ना पा करके भगवान को दया आ जाती है और भगवान तभी दो गोपियों के बीच में भगवान खड़े हो जाते हैं, आ करके विराजमान हो जाते हैं और तब शुरू होता है महारास। आइए, कौन कौन महारास में शामिल होना चाहते हैं? खड़े हो जाइए एकदम, जो महारास में शामिल होना चाहते हैं। अरे मैया खड़ी हो जाओ, रास में मौका मिल रहा है नाचने का, नृत्य करने का, और फिर भी नहीं खड़ी हो रही हो। आइए सभी रास का दर्शन करेंगे। पायल की झनकार, वॉल्यूम करो। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार हो, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार हो, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार हो, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार।
ताली भी नहीं बजा रहे,